एक छोटा सा सवाल, इसे गूगल पे मत देखना, बस अभी अपने मन में जवाब दो। क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? नहीं, 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये एक होल नंबर या पूर्ण संख्या है। लेकिन गूगल आपको बताता है कि 0 एक नेचुरल नंबर है। लेकिन ध्यान रखिए, 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। सो नेचुरल नंबर्स वो सारे नंबर हैं जिसमें कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट काउंट हो सकता हो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इस पेड़ में 1 2 3 4 5 6 और एक 7 सेब लगे हुए हैं, काउंटेबल हैं। यू गॉट इट? ऑफ कोर्स जो सेब हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास -1 एप्पल है। ओके, आप ये भी नहीं कह सकते कि इस लाइन में 0% है, यानी कि आधे आदमी, ये भी आप नहीं कह सकते। सो 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर उन ऑब्जेक्ट्स के लिए आता है जिन ऑब्जेक्ट्स को आप फिजिकली महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। सिंपल। 0 को आप नहीं कर सकते, यानी अगर कोई आदमी अदृश्य है तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते। सिंपल। ओके, यू गॉट इट? तो हमेशा ध्यान रहेगा कि 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके, तो नंबर सिस्टम पर हमारे इस कोर्स में जो पहला मॉड्यूल है वो है अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, और इसमें हम आज की क्लास में 4 चीजें सीखेंगे। इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम्स, नेचुरल, होल, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, इरेशनल एंड रियल नंबर्स, एंड नंबर लाइन एंड ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। और ये सब हम सीखेंगे 20 क्वेश्चंस के जरिए, जो मैं अभी आपको कराने जा रहा हूँ। और क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हुए मैं आपको बीच में इन सारे नंबर्स की इन्फॉर्मेशन दूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और आपका मेरे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जीएस पर स्वागत है। लेट्स बिगिन। अब पहले क्वेश्चन को देखें। विच इज़ बिगर, स्क्वायर रूट ऑफ 26 और 5.1। तो हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 26 निकालना तो थोड़ा कठिन है ऑफ कोर्स, और फिर उसको कंपेयर करना 5.1 से। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कंपेयर करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 26 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5.1 होल स्क्वायर। करेक्ट? तो हमको 5.1 का होल स्क्वायर निकालना है, मीन्स हमको 51 का होल स्क्वायर निकालना है। अब 51 का होल स्क्वायर मैं आपको 3 तरह से करके दिखा रहा हूँ। ऑफ कोर्स पहला तो बहुत सिंपल है, इट इज़ 51 गुणा 51। सो इट इज़ 1 एकम 1, 1 पंजे 5, 5 पंजे 25। सो इट इज़ 5 और 5 10 और 26, 2601, यानी कि 5.1 का होल स्क्वायर हो गया 26.01। एंड ऑफ कोर्स 26.01 is greater than 26, hence this value is larger। स्क्वायर करने का एक दूसरा तरीका और है कि 51 स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 50 + 1 होल स्क्वायर। तो a + b होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। सो a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो 50 + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2500, क्योंकि 50 का स्क्वायर 2500, प्लस 2 गुणा 50 गुणा 1, तो 50 दूनी 100 गुणा 1 100, एंड 1 स्क्वायर इज़ 1, सो इट इज़ 2601। अब एक तीसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो वैदिक मैथमेटिक्स का है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमको 51 को 51 से गुणा करनी है, 51 को 51 से गुणा करनी है। ये 2 डिजिट की संख्या है, इसलिए हम जो बेस ले रहे हैं इस गुणा में, वैदिक मैथमेटिक्स की गुणा में हम जो बेस ले रहे हैं वो बेस हम ले रहे हैं 100, और 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि 51 है, हमको 50 के करीब का एक नंबर चाहिए बेस के रूप में, तो 100 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया 50। अब अगर हम 50 से 51 को कंपेयर करें तो 51 50 से 1 ज़्यादा है। ध्यान रखिए, आपको 2 डिजिट में लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100 है ये, और 100 मीन्स 2 0 या 10⁻²। तो जो हमारी बेस होती है उस बेस में, और बेस हमारी यहाँ पर 10 100 1000 10,000 कुछ भी हो सकती है, तो हमको नंबर ऑफ़ ज़ीरोस काउंट करने पड़ते हैं, और उसके हिसाब से हमको ये वाली संख्या लिखनी होती है। इसी तरह से 51 और 50 का डिफरेंस 1 है। अब आप देखें 51 और 1 52, 51 और 1 52, यानी कि ये जो फिगर लिखी है आपने 0101, ये ठीक है। अब 0101 की गुणा आपको 01 देगी, और 51 और 01 इट इज़ 52। लेकिन चूंकि हमने बेस 50 लेने के लिए 100 में 2 का डिवाइड किया था, तो 52 में भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो इट इज़ 2601, सो 2601।
51 का स्क्वायर। ओके, आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर। कोशिश रहेगी इन क्वेश्चंस में या आने वाली क्लास के क्वेश्चंस में जहाँ जहाँ पर भी संभव होगा हम वैदिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे और वहीं पर आपको वैदिक मैथमेटिक्स के टूल से मैं आपको अवगत कराता चलूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखें। अच्छा, पहले क्वेश्चन के संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आपको उसमें कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर हर हालत में दिया जाएगा। ओके, अब प्रश्न नंबर 2 से लेकर प्रश्न नंबर 20 तक हम बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे नंबर सिस्टम की, बहुत सिंपल। यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 20 हैं, यानी 19 क्वेश्चंस, ये उन बच्चों के लिए हैं जिनका बेसिक बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है या वो भी मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन। द सेट ऑफ होल नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग विच एलिमेंट टू नेचुरल नंबर्स। अब देखिए, नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है वो होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और ऑफ कोर्स जीरो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, मीन जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। लेकिन जब हम होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं और होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं में अंतर सिर्फ एक ही है कि जो पूर्ण संख्याएं उसमें जीरो होता है। अच्छा, नेचुरल नंबर को एक आप ऐसे भी याद रखें कि नेचुरल नंबर्स रियल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ कोर्स जीरो इज नॉट ए रियल ऑब्जेक्ट। जैसे इस पेड़ को अगर हम देखें, इस पेड़ पर हमारे सामने 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 एप्पल्स लगे हुए हैं, यानी एप्पल्स एक रियल ऑब्जेक्ट है, एप्पल्स को हम पकड़ सकते हैं। तो इसलिए 7 इज ए नेचुरल नंबर, हैंस 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। सिंपल। दूसरा, आपने नेचुरल नंबर्स में यह भी देखा कि नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट हो रहे हैं और हर आने वाला नेचुरल पिछले नंबर से एक ज्यादा है। ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नहीं हो सकते क्योंकि नेगेटिव नंबर की रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास -3 एप्पल्स हैं। इसी तरह से हम ये भी नहीं कह सकते कि क्यू में 0.5% खड़े हुए हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। अब हम आते हैं अपने मूल प्रश्न पे। तो अगर हम यहां पर होल नंबर और नेचुरल नंबर का कंपैरिजन करें, सो ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, इसलिए नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर्स का। सिंपल। तो हमारा उपरोक्त ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारा आंसर हुआ द सेट ऑफ होल नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग विच एलिमेंट टू नेचुरल नंबर्स, ऑफ कोर्स 0। हम इसमें अगर हम ये 0 और जोड़ देते हैं तो हमको सेट ऑफ होल नंबर्स मिल जाता है, एक चीज। दूसरा, n इज ए सबसेट ऑफ w। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इंटीजर्स वो सारे नंबर हैं जिसमें होल नंबर्स शामिल हैं और जिसमें शामिल हैं, ये यूनियन का निशान है, जिसमें शामिल है नेगेटिव्स ऑफ होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव। इसलिए इंटीजर्स का सेट हुआ, अगर हम -∞ से आ रहे हैं तो से -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 and so on. So of course this is natural number, this is whole number and this is negative of natural numbers या whole numbers. Simple. अब सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर। तो वो सारे नंबर्स जो नेगेटिव हैं वो किसी भी हालत में होल नंबर्स नहीं हो सकते, इसलिए c = -4 इज द आंसर। ओके। और बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं, अगर हम 0 देखें, ऑफ कोर्स होल नंबर, 7 इज ए होल नंबर, 3 इज ए होल नंबर। ओके, तो c की जो वैल्यू है -4, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 0.375 can be expressed as a fraction. It is therefore a rational number, neither irrational nor rational, and whole number only. Just try to understand this thing. Every fraction of course p upon q, where q is not equal to 0 and p and q are integers, is a rational number. Okay, so 0.375
375, it is equal to 375 upon 1000. सो दिस इज 25 से कम 25, 12 बचा, 25 15 और नीचे बचा 40, फिर 5 से जाएगा, 5 दिया 15, 5 6 40, 3/8. सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, सो इट इज ए रैशनल नंबर. सिंपल. दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं और जो इंपॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि 0.375 इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल. डेसिमल यानी पॉइंट के पश्चात जो डिजिट्स हैं वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट होती हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दैट एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन ऑलवेज बी प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. ऑलवेज, where Q is not equal to 0 and P and Q are integers. So a terminating decimal is always a rational number. इसमें एक और पॉइंट मैं आपको यहां बता देता हूं कि अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है, से P अपॉन Q, और Q जो है वो फैक्टर है ऑफ 2 और 5 ओनली. रिमेंबर, ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. P अपॉन Q आपके पास कोई रैशनल नंबर है, जैसे यहां पर 3/8 है. इस तरह से है कि जो Q यानी कि जो डिनोमिनेटर है, इट इज ए फैक्टर ऑफ 2 एंड और, यानी चाहे 2 और 5 दोनों साथ में हो या अलग अलग हो, अगर ये फैक्टर्स है न्यूमरेटर के, देन रिमेंबर कि P अपॉन Q इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल, in a terminating decimal. तो मैं आपको यहां पर 3/8 की वैल्यू, आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 0.375 निकाल के दिखा देता हूं, लेकिन मैं आपको यहां पे इस तरीके से निकाल के दिखाऊंगा, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. और मैं यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं इस लाइन से, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा. सो 3/8, चूंकि यहां डिनोमिनेटर में 8 है, हमारे पास डिनोमिनेटर सिर्फ 2 के फैक्टर्स हैं, इसलिए ये हर हालत में एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है. तो जहां पर हम, यहां पर 8 है तो 8 को हम 2⁻³ लिख सकते हैं. ऊपर नीचे हमने 5⁻³ से गुणा किया. सो 5 पंजे 25 थी या 125, और 125 थी या 375, और नीचे हो गया 2 पंजे 10, 2 गुणा 5 10, 10 की घात 3 यानी कि 1000. सो इट इज 0.375. आई होप यू गॉट इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. 5th क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर. ऑलवेज रिमेंबर, इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कभी भी P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते. वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स. अगर हम ऑप्शंस देखें, सो 22/7 is in the form of P upon Q, not an answer. अगर हम रूट 16 देखें, so रूट 16 is equal to 4. Of course it is in the form of P upon Q because it is equal to 4 upon 1. Not an answer. अगर हम 0.6666 and so on अगर हम इस नंबर को देखें, it is a non-terminating रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल. तो मतलब ये नंबर ऐसा है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी खत्म नहीं हो रहा. पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो कंटिन्यूअसली चल रही हैं, खत्म नहीं हो रही हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग है. रिपीटिंग इसलिए है कि पॉइंट के बाद एक पैटर्न है डिजिट्स के सेट का जो रिपीट कर रहा है. यहां पर 6 डिजिट, जो 6 है, ये रिपीट कर रहा है. सो दिस नंबर is always expressible in the form of P upon Q, hence it is a rational number. मैं इसकी वैल्यू निकालना भी यहां पे आपको सिखा देता हूं. सपोज A is equal to 0.6666 and so on. पॉइंट के बाद अगली जो डिजिट है वो अपने आप को रिपीट कर रही है. सो 10 के ऊपर पावर 1 चढ़ाइए. हम नंबर ऑफ रिपीटिशन देख रहे हैं डिजिट्स का. एक ही डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही है. सो इट इज 10 से गुणा कीजिए इस संख्या को. सो इट इज 6.666 एंड सो ऑन. इसमें से ये नंबर माइनस कर दीजिए. 9A इक्वल टू 6. सो A इक्वल टू 6 अपॉन 9.
मीन्स 2/3 मीन्स P अपॉन Q की फॉर्म। करेक्ट। अब जो हमारे पास जो एकमात्र नंबर बचा वो बचा हमारे पास √7, बिकॉज 7 इज नॉट ए स्क्वायर of any number, means it is not a perfect square, I mean not a square of any natural number, इसलिए इसका जो स्क्वायर रूट होगा it is always irrational number, irrational number. Okay, so option C is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं अपनी बात को एक बार रिपीट करूंगा कि यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में निश्चित रूप से लिख सकते हैं। निश्चित रूप से आपके उत्तर का, क्वेरी का जवाब दिया जाएगा, या तो वहीं या उसके संबंध में कोई अलग से वीडियो बनाकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाई इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए रैशनल नंबर इक्वल टू 22/7, एन इंटीजर, एन इरेशनल नंबर, ए होल नंबर। ऑफ कोर्स 22/7, it is in the form of P upon Q, so it is a rational number. But this is not the value of pi. ये pi की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये एक सिंपल तरीका है पाई की वैल्यू को याद रखने का। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है। सो A is not an answer. इंटीजर का प्रश्न ही नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये जो मैं आपको लिखने जा रहा हूं आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। पाई की वैल्यू होती है 3.1415965359 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो एक चीज तो समझने की ये है कि इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरी चीज ये है कि इट इज नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे सारे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, दे आर ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। मींस पाई इर्रेशनल नंबर है, होल नंबर होने का प्रश्न नहीं उठता है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और हाँ, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which set includes all other number sets mentioned? जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हैं होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। एंड ऑफ कोर्स द आंसर इज रियल नंबर्स। बस इसको थोड़ा मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल। ओके, रैशनल इज always either of the two types. It is either a terminating decimal, या तो ये terminating decimal होगा, जैसे आपने पिछले किसी क्वेश्चन में 0.375 देखा, terminating decimal है, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, जैसे आपने 0.6666 पिछले क्वेश्चन में देखा। ओके, इर्रेशनल नंबर जो होते हैं, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, जैसे आपने पाई की वैल्यू देखी। तो पाई की वैल्यू हमने क्या देखी थी? पाई की वैल्यू हमने देखी थी ये वाली। आप ये देखिए कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, मतलब इसमें नंबर जो रिपीट हो रहे हैं उनका कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए पाई एक इर्रेशनल नंबर है। करेक्ट, पाई इर्रेशनल नंबर है। और इसके अलावा ऐसे सारे नेचुरल नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे हमने 7 का उदाहरण देखा। सो 7 इज ए नेचुरल नंबर, इसका स्क्वायर रूट 7, सो इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, रादर इंटीजर, क्योंकि माइनस में भी वैल्यू मिलती है हमको। ये कहें अगर हम कि √7 चूंकि हमको एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं दे रहा है, जिस तरह से हमको √16 देता है इंटीग्रल वैल्यू +-4, इस तरह से √7 हमको कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं दे रहा है, नो इंटीग्रल वैल्यू, तो ये नंबर भी हमेशा इर्रेशनल होंगे। सिंपल। अब हम अपने मूल सवाल पे आते हैं। तो कौन सा सेट सारे जो नंबर हैं इनको
अपने में समाहित रखता है। तो रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। लेकिन रैशनल नंबर जो हैं वो क्या हो सकते हैं, वो इंटीजर्स हो सकते हैं, करेक्ट। जैसे 5, तो 5 को हम हर हालत में 5/1 लिख सकते हैं। वो होल नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 3। वो नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। मीन्स रियल नंबर्स के सेट में जो मैंने आपको बोला, या तो रैशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर्स के सेट में इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स का जो सबसेट है वो है होल नंबर्स, और इसी तरह से होल नंबर्स का सबसेट है नेचुरल नंबर। ओके, यू गॉट इट। इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, इज ए सबसेट ऑफ rational number, is a subset of real number, and irrational number yani I, it is a subset of real number. Okay, the point is very clear. So option D is the answer. 8th question देखते हैं। The decimal expansion 0.10, 100, 10000, 10000 and so on. Pattern never repeats identically. ये important है। तो ये नंबर क्या है? तो ये नंबर इमीडिएटली एक इरेशनल नंबर है। उसका कारण ये है कि ये नंबर जो आपको दिया गया है ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग जो नंबर होते हैं वो हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द नंबर लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? -10 इज ग्रेटर देन -2। तो चारों ऑप्शंस को एक एक करके देखते हैं। नंबर लाइन हमारे पास ये रही, इट इज 0, इट इज -10, इट इज -2। सो -10 इज ग्रेटर देन -2, नो। क्यों? क्योंकि -10 लेफ्ट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज होती हैं, द नंबर लाइंग ऑन left side of any other number, remember this thing, any other number is always less than that number. So -10 जो है वो छोटा है -2 से, करेक्ट। नाउ -2 इज ग्रेटर देन -10, बिल्कुल ठीक है। नंबर जो राइट साइड में होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड के नंबर से बड़ा होता है। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। -2 बराबर -10, ये तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दिस छोड़ दीजिए। तो हमारा जो आंसर है वो है बी। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ जो आपको मदद करेगी आगे, ये समझा देता हूँ कि आपको ये माइनस देख के थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो अगर आपको माइनस से भी बचना है तो आप एक काम करें, इस पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से गुणा कर दीजिए। तो जब हम माइनस से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। और रिमेंबर, ये जो ग्रेटर देन का साइन है, मतलब साइन उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन में बदल जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाएगा। तो 10 इज लेस देन 2, तो ये गलत है, 10 2 से बड़ा होता है। ये देखते हैं बी, -2 इज ग्रेटर देन -10। हमने इस पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से गुणा कर दिया, सो 2 इज लेस देन 10, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको नंबर लाइन ड्रॉ करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आई होप यू गॉट इट। अगर आपको में से किसी को भी इसको समझ में नहीं आया है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में निश्चित रूप से लिख सकते हैं, मैं निश्चित रूप से उसका उत्तर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट अस सी नाउ क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइज बिटवीन 7 and 8 ऑन द नंबर लाइन? तो ये एक सरल सवाल है। इट इज 7, इट इज 8। नाउ √49 इज इक्वल टू 7, सो इट इज नॉट बिटवीन 7 and 8. Similarly, square root of 64, it is equal to 8. It is not between 7 and 8. Root 36, it is equal to 6, so it is not between 7 and 8. तो ऑप्शन हमारे सामने बचता है √50. अदरवाइज ऑल्सो √50 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 7 और 8 के बीच में आएगा, बिकॉज 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 एंड 8 स्क्वायर इज 64। इसलिए जो √50 होगा, इट इज़ बिटवीन 8 and
7. ओके, सो ऑप्शन बी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. 12th क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर. तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें ऑफ कोर्स नंबर्स हैं, तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड इट इज 0. So this is -1, this is -2 and this is -3. -3 से छोटा तो कोई नंबर इसमें है नहीं. ओके, और अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. 5 से बड़ा कोई नंबर तो इन 4 ऑप्शंस में है नहीं. पहला ऑप्शन देखते हैं. -3 इज लेस देन -1. बिल्कुल ठीक है. -3 लेफ्ट साइड पर है -1 के, तो -3 -1 -1 0, तो -1 0 के लेफ्ट साइड में, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल ठीक है. तो 0 बड़ा है -1 से. इसी तरह से 2 बड़ा है 1 से और 5 बड़ा है 2 से. तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है. सो ऑप्शन ए मुझे आंसर दिख रहा है ना. अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं. 5 2 एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर है. इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि 5 इज लेस देन 2, लेस देन 0, लेस देन -1, लेस देन -3. तो यहाँ तक तो ठीक है, बट 5 इज नॉट लेस देन 2, सो बी ऑप्शन इज गलत. अगर हम सी ऑप्शन देखें, तो सी ऑप्शन ये कहना चाह रहा है -1 इज लेस देन -3, लेस देन 0, लेस देन 2, लेस देन 5. करेक्ट. तो ये तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है क्योंकि -1 राइट साइड में है, तो -1 ग्रेटर है -3 से, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ. अगर हम डी ऑप्शन देखें, सो डी ऑप्शन में 0 जो ऑप्शन बोल रहा है 0 इज लेस देन -1, लेस देन -3, लेस देन 2, लेस देन 5, यही गलत हो जाता है. 0 इज नॉट लेस देन -1, रादर 0 इज ग्रेटर देन -1. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको एक नंबर लाइन के माध्यम से भी समझाया है और साइन ऑफ इनइक्वालिटी से भी समझाया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. 13 क्वेश्चन देखते हैं. ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज p अपॉन q वेयर p एंड q आर integers and q is not equal to 0, then of course this is always a rational number. इस पर हम पिछले कई क्वेश्चन से बात कर रहे हैं. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. ओके, 14th क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. Every natural number is a whole number. Every integer is a rational number. Every rational number is an integer. Every whole number is an integer. Every whole number is an integer. देखिए, इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि set of natural number is a subset of whole numbers, is a subset of integers, is a subset of rational numbers and सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. करेक्ट. तो अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं. एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. बिल्कुल ठीक है, करेक्ट. एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर. बिल्कुल ठीक है. एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. नो. क्यू इज ए सुपरसेट ऑफ जेड, तो इसलिए सी आंसर गलत है, सी ऑप्शन गलत है. एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर. बिल्कुल ठीक है. इसको आप इस फिगर से भी ध्यान रख सकते हैं. रियल नंबर्स में 2 तरह के नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स, और फिर ये मैं आपको पहले समझा ही चुका हूँ जो इस इमेज में आपको दिखाया गया है. ओके, सो ऑप्शन सी इज द आंसर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर इक्वल टू 1/3. पहली चीज़ तो ये है कि 1/3 एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल है. कारण बहुत सिंपल है कि इसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज 3, इट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 2 एंड और 5. सिंपल. तो 0.3 यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है. करेक्ट. और वैसे भी इसकी वैल्यू है 3/10, ऑप्शन ए. अगर हम ऑप्शन बी देखें, सो इट इज़ अगेन ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और इसकी वैल्यू है 33/100. अगर हम ऑप्शन डी देखें, सो इट इज़ अगेन ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और इसकी वैल्यू है 33/10,000.
करेक्ट। तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर, 0.3333 एंड सो ऑन। सो सी ऑप्शन में हमारे सामने जो वैल्यू लिखी हुई है वो है 0.333 एंड सो ऑन, मीन्स 0.3 पर बार लगा देंगे। ओके, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 17th क्वेश्चन है, द स्क्वायर रूट ऑफ विच नंबर इज ए रैशनल नंबर। मीन्स ही इज ट्राइंग टू से कि क्या रूट 20 एक रैशनल नंबर है, क्या रूट 45 एक रैशनल नंबर है, क्या रूट 81 एक रैशनल नंबर है, और क्या रूट 12 एक रैशनल नंबर है। सो रूट 81 इज इक्वल टू 9, ऑफ कोर्स 9 इज ए रैशनल नंबर। हमेशा ध्यान रखिए, मैंने इस क्लास में किसी और क्वेश्चन में भी बोला है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, कि ये स्क्वायर रूट है, इसके अंदर एक अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हमें इसका रिजल्ट, मतलब ये नहीं है तो हमें इसका रिजल्ट कभी भी रैशनल नंबर नहीं मिलेगा। इट शैल ऑलवेज बी इर्रेशनल नंबर। करेक्ट। तो अगर हम रूट 20 की बात करें तो रूट 20 की जो वैल्यू होगी वो ऑफ कोर्स, चूंकि 5 पंजे 25 और 4 चौक 16, तो रूट 20 इज बिटवीन 5 और 4। करेक्ट। इसी तरह से रूट 45 अगेन एन इर्रेशनल नंबर, तो रूट 45 की वैल्यू जो होगी वो होगी 7 7 जब 49, तो 7 और 6 छंग 36, 6 और 7 के बीच में होगी। और रूट 12 की जो वैल्यू होगी इर्रेशनल, चूँकि 4 चौक 16, तो 4 और 3 तिया 9, तो 3 और 4 के बीच में होगी। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। विच इज़ ग्रेटर, रूट 17 और 4। ये तो बहुत सरल सवाल है। रूट 17 एंड 4, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये पहले भी किसी क्वेश्चन में किया है, यानी कि हमको रूट 17 एंड रूट 16 के बीच में कंपैरिजन करना है, क्योंकि बेस सेम है। मतलब ये लिखा हुआ है 17 रेज टू पावर हाफ एंड 16 रेज टू पावर हाफ, चूँकि पावर सेम है तो हमें बेस के बीच में कंपैरिजन करना है। तो 17 इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 16, मीन्स दिस इज root 17 is greater than root 16, means root 17 is greater than 4. So option A is the answer. Which of the following numbers is irrational? 4 by 9 का square root, of course 2 by 3 means irrational. 9 by 4 का square root means 3 by 2 rational. 2 by 9 means root 2 upon root 9 is 3, but root 2 चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो दिस रिजल्ट इज इर्रेशनल। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास रूट 2 जो है, तो ये नंबर 2 जो है इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने अभी आपको जो 2-3 क्वेश्चन पहले बताया है कि ऐसे सारे स्क्वायर रूट्स जिसके अंदर जो नंबर है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऑल आर इर्रेशनल नंबर। मतलब इनका जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर के रूप में, और ऐसे नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो हमारा जो आंसर है वो ऑफ कोर्स C है। अच्छा, D 16 अपॉन 25, तो ऑफ कोर्स 4/5, सो इट इज ए रैशनल नंबर। करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए स्टूडेंट सेज सिंस -5 इज स्मॉलर देन 3, hence modulus -5 is also smaller than modulus 3. Now just try to understand. What is the meaning of modulus? Modulus का मतलब होता है for any number x, any number, it is equal to x if x is greater than 0 or equal to 0. It is minus x if x is less than 0. तो अगर मैं x की जगह -5 रखता हूँ, यहाँ जो रखा हुआ है -5, सो ऑफ कोर्स चूंकि ये x जो x की जगह -5 है 0 से छोटा है माइनस होने के कारण, तो इसकी वैल्यू हुई -x, यानी कि -5 दैट इज 5। मॉडुलस के अंदर
नंबर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, रिजल्ट हमेशा उसका पॉजिटिव होता है उसी वैल्यू के साथ। सो -5 का जो मॉडुलस वैल्यू हुई वो 5 हुई, 3 की मॉडुलस वैल्यू 3 ही हुई इस कंडीशन के कारण, बट 5 इज ग्रेटर देन 3। सो ऑप्शन ए यस, नहीं, ऑप्शन बी नो, ये ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, यही अभी हमने किया है। ऑप्शन सी गलत है, ओनली ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, गलत है। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, तो आज की इस क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस किए जो कि बहुत बेसिक्स थे नंबर सिस्टम पे। तो प्रयास मेरा रहा कि इन 20 क्वेश्चंस के ज़रिए मैं आपको नंबर सिस्टम के बेसिक समझा सकूं, और अगली क्लास में कुछ टफर क्वेश्चंस लेके हम नंबर सिस्टम को और अच्छे से समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।